शरीर रूप में कृष्ण आए, वो ठाकुर आए, उनके रब आए। मिले परतक गुसाइयां तनावड़ पाका। परतक शरीर रूप में कृष्ण आए, वो ठाकुर आए, उनके रब आए। वो जो तिल फुल खाना, वो जो मंदिर में चढ़ावा चढ़ता था, तो वो पुजारी ने कहना कि अब ठाकुर को भोग लगाना है, तो उन्होंने या द्वार बंद कर देने मंदिर के या पर्दा कर देना, और अंदर फिर ठाकुर को भोग लगाते थे। और ठाकुर को भोग लगाने में भी वहां कोई कृष्ण की मूर्ति नहीं थी। ये जो मूर्तियां, ये जो स्वरूप के चक्रों में हम पड़ गए, तस्वीर किसकी होनी चाहिए, जैसे हमें भी कई जीवों की कॉलें आई, आप तस्वीर लगाओ उस जीव की, उस महापुरुष की, उस जीव की। ये हमारे आडंबर हैं। ना पहले कोई स्वरूप होता था, ना पहले कोई मूर्ति होती थी। जिसे हम पत्थर कहते हैं शालिग्राम, वो शालिग्राम का पत्थर पड़ा होता था सिर्फ मंदिर में, और उसी के समक्ष वो पुजारी लोगों की आई प्रार्थनाएं, विनतियां, लोगों की प्रार्थना उनके समक्ष रख देते थे, और वो ठाकुर अपनी मर्जी से किसी की प्रार्थना मानी, किसी की नहीं मानी। ये क्रिया चलती रही। एक समय आया, गरीबी ने ज्यादा जकड़ लिया उस धन्य को। बहन की शादी, खेती, पानी नहीं बरसा, कर्जा बढ़ गया, घर के हालात बुरे हो गए। अब जो उस जीव ने सीखा था, जितना पता था कि उस रब के समक्ष जाकर अपनी प्रार्थना करो और वो प्रार्थना सुन लेता है, और वो हमारे जीवन में जो बिगड़े रुके काम हैं वो काम संवार देता है, या वो हमारे काम करने लगता है। अब ये बात सुनी और वो धन्ना चले गए उस मंदिर में। उस पुजारी को कहने लगे कि इसे कहो, कितना भोलापन होगा, कि इसे कहो मुझे मदद की जरूरत है और मेरी मदद करे। वो कहते मैं कह दूंगा, और उसने कह दिया। फिर फर्क नहीं पड़ा, फिर दोबारा गए उनके पास। कहते वो आए नहीं मदद करने, आपने उनसे बात की? वो कहते मैंने कह दिया था ना, जाओ, वो अपनी मर्जी से काम कर देंगे। कितना भोलापन होगा। अगले दिन फिर चले गए। कहते नहीं, अपनी मर्जी से वो कैसे आएंगे, जब हमें जरूरत पड़ती है। हमने इनको खाना दिया, आपको तो देते थे, इनको खाना दे दो, तो आप भोग लगाते थे, इनको खाना पर्दा करके खिलाते थे। अब आज मुझे जरूरत पड़ी तो आज मुझे मदद क्यों नहीं करते? कहते मैं उनको कह रहा हूं, वो नहीं मानते। कहते ऐसे कर, ये ठाकुर मुझे दे दे, मैं अपने ढंग से इससे बात कर लूंगा, मुझे इसे अपने घर लेके जाना है, मेरे काम उलझे पड़े हैं। कितना मूड मत होगा, कितना भोलापन होगा। उस पुजारी ने सोचा ये बावला है, किसी ना किसी ढंग से इसे टालना है। तो कहते कल आ जाना, तुझे ये शालिग्राम, ये ठाकुर दे देंगे, ले जाना। अब रात वो पुजारी सोच रहे हैं कि अगर इसे मैंने सच में शालिग्राम दे दिया, ये हमारी अवस्था, या रब है या रब नहीं। हम कहते हैं रब है भी और रब नहीं भी।
उसे यकीन था कि ये शालिग्राम है, रब नहीं है, पर कहीं ना कहीं शंका उठती है कि अगर रब हुआ तो। शंका नहीं होती तो उसने क्यों कहना था कि तू कल आके शालिग्राम ले जाना, ठाकुर को ले जाना। अगली सुबह वो जिस पत्थर पर हम मसाला पीसते हैं, जिस पत्थर से, अपने किचन से वो पत्थर उठाया, मसाला पीसने वाला, और लाकर उसे दे दिया। कहता ये ले ठाकुर, ये ले तेरा, रब ले जा इसे। अब वो बावला, वो धन्ना, उसने इतना यकीन बनाया उस मसाला पीसने वाले पत्थर पर, जितना उस पुजारी को उस शालिग्राम पे नहीं था। घर ले आए, जितना मंदिर में देखा था वैसे आसन बना दिया, आसन सजा दिया। अब खाना जो घर में बना था सामने रख दिया और सीधा कहते हैं ठाकुर भोग लगाओ, खाना खाओ, खाना खाओ। ठाकुर कैसे आते? नहीं आए। बैठा है जिद्दी, आते हो कि नहीं, आते हो कि नहीं, ये खाना खाओ। तुम नहीं खाओगे, मैं भी नहीं खाऊंगा, मैं भी बैठा हूं। जिद में बैठा है। रब कैसे मिलता है? अपने आप से सवाल करें, हम क्या हैं? अब इस बैठने में वो धन्ना किसी की पूजा नहीं कर रहा, कोई सुमरन नहीं कर रहा, कोई पाठ नहीं कर रहा, सीधा बैठा है उस यकीन के साथ कि आके तू ये खाना खा, उस यकीन के साथ कि तू आकर खाना खा। और उस बैठने में उसे कोई पाठ पूजा नहीं आती, कोई माला फेरनी नहीं आती, उसके समक्ष किसी का स्वरूप नहीं है, कोई फोटो नहीं है, कोई नाम नहीं है, सिर्फ ठाकुर है कोई। और ये एक दिन की बात नहीं, बैठा है, नया खाना आता है, कहता है खा, तब मैं खाऊंगा, खुद भी नहीं खा रहा, उसे मनाई जा रहा है। और कहा जाता है कि सच में ठाकुर आए, मिले परतक गुसाइयां तनावड़ पागा। परतक शरीर रूप में कृष्ण आए, वो ठाकुर आए, उनके रब आए परतक रूप में, और उनके साथ बैठकर वो खाना खाया। अब और मूढ़मती देखें, हम सुन लें, हमें तो ये ना इन चीज़ों से फर्क पड़ेगा, और हमारे लिए एक कहानी है, गप है, पर गुरबाणी झूठ नहीं हो सकती, दरबार साहब झूठ नहीं है, दरबार साहब की बाणी है, उसमें ये पंक्तियां दर्ज हैं। धन्ना वडभागा, इतने वडभागी कि धन्ना वो साक्षात प्रकट हुए। अब जब खाना खा के चलने लगे तो उन्हें कहते कहाँ जा रहे हो? इतने दिन से मैं बैठा हूं तुम्हारी इंतजार में, खेत पर नहीं जा सका, फसल वहां उजड़ गई, पैसा ब्याज पे लिया, उसको पैसे देना है, जवान बहन घर पे बैठी है, वो नहीं दिखती, उसकी शादी करनी है। इतनी आसानी से खाना खाए और चले? ऐसे नहीं कहता, काम करो, चलो साथ में खेत में चलो। और वो बिना किसी नाम सुमरन के, बिना किसी आडंबर के, वो जिससे हम कृष्ण कहते हैं, ठाकुर कहते हैं, वो उसका नौकर बनकर उसके खेत में खेती कर रहा है।
खेती कर रहा है, और साक्षात रूप में भगत नामदेव जी को तो 72 बारी दर्शन दिए, अलग अलग रूप में, कैसे कैसे, और दर्शन दे के गए, दर्शन दे के गए। यहां वो रब उनके घर रह रहा है, उनके घर में ठहरा है, उनका संगी बनकर उनकी नौकरी कर रहा है, उनके हल चला रहा है, उनके काम कर रहा है। कैसे पता नहीं, हम ज्ञान ले लेकर और ज्यादा नॉलेज, ऐसा कर वैसा कर, कहीं भी नहीं पहुंचे। वो अनपढ़ जाट रब पा गया। और आगे गुरबाणी में उन्होंने जिनके एग्जाम्पल्स दिए हैं, उन्होंने एग्जाम्पल दिए भगत नामदेव जी के, भगत कबीर के, भगत सैन के। आगे गुरबाणी में और अगर पढ़ते हैं तो नामदेव जी, धोबी का काम करते थे, धोबी थे। उसका वर्णन किया, कहते कि वो एक धोबी होकर अगर रब पा सकता है। कबीर साहब जुलाहे थे, कपड़े का काम था, कपड़ा बुनते थे। एग्जाम्पल दिया, कहते कि वो जुलाहा होकर अगर तुझे पा सकता है। जो भगत सैन थे वो नाई थे, लोगों के बाल बनाते थे, दाढ़ी संवारनी। कहते अगर वो नाई होकर तुझे पा सकता, मैं फिर भी जाट हूं, मैं क्यों ना पाऊं। इतनी मूढ़मती, इतनी अनपढ़ता, इतना यकीन, इतनी सच्चाई, और अंत में पा गए। और उन रब रूप भक्तों की श्रेणी में जाकर विराजमान हो गए। आज जब दरबार साहब को, गुरु ग्रंथ साहब के समक्ष हम जैसे जीव जब नतमस्तक होते हैं, तो उस गुरबाणी रूप में जो भगत धन्ना विराजमान है, हम उनको भी नतमस्तक करते हैं। वहीं भगत कबीर जी भी बैठे हैं, वहीं गुरु नानक देव पातशाह भी बैठे हैं, और गुरुजन भी बैठे हैं। उनमें जाकर एक मूढ़ जिसे इतना ज्ञान है, वो जाकर विराजमान हो गया, बैठ गया, पा लिया रब पा लिया। अब हमारे जीवन में दिक्कत क्यों आती है? एक परिवार में संतान, बच्चा हो ना, वो बच्चा जो अपने पिता को प्यार करता है ना, वही उसकी बात सुनेगा, वही उसकी कही बातों को मानेगा, और वही उसके जैसा होना चाहेगा। मैं अपने पिता की तरह होना चाहता हूं। छोटे छोटे बच्चे नहीं होते, पिता से बहुत लगाव है, उन्हीं के कपड़े निकाल लेंगे अलमारी से, वो डाल लेंगे। अगर वो कोई दस्तार या पगड़ी सजाते हैं तो वैसी पगड़ी बांध लेंगे, या पिता की कोई टाई निकाल लेंगे, कोट डाल लेंगे, और माँ के समक्ष, औरों के समक्ष कहेंगे, देखो मैं पापा बन गया, देखो मैं डैडी बन गया। ये कौन करेगा? जिसे अपने पिता से प्यार है और जो अपने पिता की तरह होना चाहता है। ये सभी के घर में ऐसा नहीं होता। कई परिवार में बच्चे पहले ही खिजे होंगे पिता से, पिता क्यों घर में आ गया, काम पर ही ठीक होता है, काम से घर पे आया, ओहो परेशानी हो गई। हम जिसे अपना पिता मानकर चल रहे हैं, हम उसी के तरह व्यवहार करते हैं, उसी को मानते हैं और उसी की तरह हो जाते हैं। अगर हम सच में उस रब को अपना पिता मान ले, कहने के तो कह देते हैं, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता। अगर वो हमारा पिता है तो हम उसके तरह क्यों नहीं होते? उसके तरह अपने आप को क्यों नहीं संवारते? उसके तरह अपने आप में, अपने भीतर अपने पिता को क्यों नहीं देखते, क्यों नहीं ढूंढते? वो बच्चा जो प्यार करता है, वो चलते चलते
माँ को या किसी को कहेगा वो देख वो आदमी पापा की तरह नहीं लगता, मुझे लगा वो पापा ही खड़े हैं, वो डैडी खड़े हैं। तो अब जब उस अपने पिता से, जिसे हम परम पिता कहते हैं, अगर उससे प्यार करने लगेंगे, उसे अपने भीतर ढूंढने लगेंगे, उसे औरों के भीतर में ढूंढने लगेंगे, तो क्यों नहीं हमें भी प्रत्यक्ष दर्शन होंगे, क्यों नहीं हमें भी मिलेंगे। पर हमें क्या मिलता है? नफरत, ईर्ष्या, द्वेष, दूरी, चिड़चिड़ापन, दूरियां, ये हमें क्यों मिली? कारण हम होना ही वही चाहते हैं, हम ढूंढ ही उस चीज को रहे हैं, इसीलिए हमारे भीतर वो चीजें आ गई। पहले नहीं समझाया गया कि जब समुद्र मंथन हुआ तो उस मंथन में क्या निकला? अमृत भी निकला, जहर भी निकला, उसमें से मदिरा भी निकली, उसमें से वैश्या भी निकली, उसमें से कामधेनु मां भी निकली समुद्र मंथन से। वो क्यों निकली? क्योंकि वो चीजें उसके भीतर समाई थी। हम अगर दही को रिड़कते हैं, मंथन करते हैं, तो उसमें से क्या निकलता है? वही जो उसके भीतर है, और स्वच्छ और बेहतर मक्खन वो निकल आया। हम अपने भीतर मंथन करते हैं तो हमारे भीतर जो है वही निकलता है बाहर। जो आज हमारे विचार हैं वो किसी ने बाहर से नहीं डाले, हमारी जो आज अवस्था है बाहर से किसी ने नहीं की। हमारे अंदर हम बैठे अकेले, हम अकेले बैठते हैं और चाहे किसी से बात करें ना करें, अपने आप से बात करते हैं, वो है हमारा मंथन। हम अपने सागर में, अपने समुद्र में मंथन कर रहे हैं, पंजाबी में जिसे रिड़कना कहते हैं। तो उस रिड़कन में क्या हुआ? वही बाहर आया जो हमारे भीतर था। अगर हमारे भीतर अमृत होता तो हमारे भीतर से अमृत निकलना था, हमारे भीतर से उस रब को पाने की इच्छा प्रकट होनी थी। अगर हमारे भीतर उसे पाने की बजाय उससे दूरी करते हैं, उससे घृणा करते हैं, तो हम समझ लें कि हमने उस जैसे होने के बजाय उस जैसा होना था जो आज हम हो गए, जो आज हम हैं। तो इसलिए हमें वो रब नहीं मिल सकता। कारण पता नहीं, जानते हैं सब, पड़ा हुआ है, पर जीवन में अपने ऊपर नहीं डाल सकते। कहते हैं नियत को ही मुराद, नीतानु मुरादा। तो हमारी नियत अगर सच में उस रब को पाने की है तो फिर हमें रब नहीं मिलेगा। और कितना मुश्किल है रब पाना। बस यहां से मूढ़मती होना पड़ेगा, बावला होना पड़ेगा, पगला होना पड़ेगा। वो जो भीतर नर्क का ज्ञान भरा पड़ा है उसे निकाल कर, तो जब धन्ना भगत के काम सब होने लगे तो सभी गांव में हैरान हुए, अरे ये सब कैसे होने लगा? तो जैसी आस थी वैसा वास हुआ। तो वो कृष्ण सभी को थोड़ी गांव में दर्शन दे रहा था, वो सभी के साथ थोड़ी बात कर रहे थे, वो सिर्फ धन्ना को दिख रहे हैं। तो उस पुजारी ने शर्त रख दी, कहने लगा दुनिया में शरेआम, ये झूठ कह रहा है, धन्ना झूठ कह रहा है। कारण कि कहता शालिग्राम तो मैंने इसे दिया ही नहीं था, ठाकुर तो मैंने इसे दिया ही नहीं था, इसे तो मैंने मसाला पीसने वाला पत्थर दिया था। तो कहता गांव में शर्त लगा दी, कहता चलो जिसका सच्चा होगा वो ठाकुर, गांव के बाहर जो नदी है उसमें वो ठाकुर को छोड़ के देखते हैं, जिसका सच्चा होगा वो तरेगा ऊपर, वो डूबेगा नहीं, जिसका झूठा होगा वो डूब जाएगा।
अब एक ठाकुर वो मंदिर में बैठे हैं शालिग्राम के रूप में, जिसे हम अपना रब मानते हैं, ख्याल कर, और एक पत्थर वो जिससे मसाला पीसता था वो पुजारी, वो धन्य भगत के घर में बैठा है, वो भी वहां से चला, वो भी वहां से चला। और इतिहास कहता है वो जो शालिग्राम मंदिर से आया था वो डूब गया, वो धन्य का पत्थर नहीं डूबा। हम उस शालिग्राम के चक्रों में रह गए। ये नहीं समझ आई कि आस्था, यकीन, भरोसा ही हमें रब मिलाता है। हमारा यकीन नहीं है, हमारा भरोसा नहीं है, इसलिए हमारे हाथ में शालिग्राम होते हुए भी हम उस शालिग्राम के साथ साथ खुद भी डूब रहे हैं। बजाय उस शालिग्राम के चक्रों में पड़ने के उस पत्थर पर ही यकीन कर लें। बात है यकीन की। तो हमारे सामने वो तो ना भगत गांव में तो बेवकूफ माने गए होंगे, आज रब होकर हमारे समक्ष बैठे हैं और जीवन में हम जैसों के लिए मार्गदर्शन हो गए। उनके बैल भी चलाए, हल भी जोत दिया और उनकी नौकरी करके चले गए।